डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है इंडियन पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम आपको कक्षा 10 विज्ञान भाग जीव विज्ञान का अध्याय नंबर 3 आनुवंशिकता व जैव विकास पढ़ाएंगे। आज का आपका टॉपिक है आनुवंशिकता व जैव विकास। अब आप इधर ध्यान दीजिए, इस समय पर आप पढ़ रहे हैं विषय विज्ञान भाग है आपका जीव विज्ञान पढ़ा रहे हैं हम बेटा। अध्याय 3 है आनुवंशिकता व जैव विकास। इधर देखिए, सबसे पहले मैं टॉपिक ले रहा हूँ आनुवंशिक लक्षण। तो पहले सामान्य तरीके से डेफिनेशन, एक बहुत सरल सी डेफिनेशन सुनिए। वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंच जाते हैं आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। या लिख सकते हो, वे लक्षण जो माता पिता से उनकी संतानों में पहुंच जाते हैं आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। ध्यान दीजिए, आप जानते हैं कि सभी संतानों में लक्षण उनकी माता पिता से ट्रांसफर होते हैं। उन लक्षणों को हम क्या बोलते हैं बेटा? आनुवंशिक लक्षण। तो आपकी डेफिनेशन क्या थी? वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंच जाते हैं आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। ध्यान दीजिए, आपका दूसरा टॉपिक है बेटा आनुवंशिकता। तो चैप्टर का नाम है आनुवंशिकता। तो ध्यान दीजिए, मैंने ऊपर पढ़ा रखा है आनुवंशिक लक्षण। तो आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचने की प्रक्रिया के अध्ययन को हम आनुवंशिकता कहते हैं। मतलब इसका है बेटा, जो लक्षण माता पिता से उनकी संतानों में पहुंचते हैं वो किस प्रकार से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में या माता पिता से उनकी संतानों में पहुंचते हैं, इन लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाता है? इस प्रक्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है? आनुवंशिकता कहलाता है। ध्यान दीजिए, मैं पुनः बोल रहा हूँ आपके लिए, आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचने की प्रक्रिया के अध्ययन को हम आनुवंशिकता कहते हैं। आनुवंशिकता समझा दिया बेटा आपको। अब तीसरी टॉपिक है आपका आनुवंशिकी। अधिकतर बच्चे समझते हैं आनुवंशिकता और आनुवंशिकी एक ही है। नहीं, आनुवंशिकता हेरिडिटी है इंग्लिश में, और आनुवंशिकी जेनेटिक्स है। अलग अलग वर्ड है बेटा, तो इनको डिफाइन करना है। तो अब हम पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स, आनुवंशिकी, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आनुवंशिक लक्षण व विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं, आनुवंशिकी कहलाती है। ध्यान दीजिए, आप देखते हैं कि संतानों में लक्षण उनके माता पिता से आते हैं, लेकिन सभी लक्षण माता पिता से उनकी संतानों में नहीं पहुंचते। कुछ विभिन्नता भी उत्पन्न हो जाती है। तो आनुवंशिक लक्षण और वो विभिन्नताएं किस प्रकार उत्पन्न हुई है, उनको हम क्या कहते हैं? आनुवंशिकी कहते हैं। तो पुनः डेफिनेशन सुनिए, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आनुवंशिक लक्षणों और विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। आनुवंशिक लक्षणों और इसका विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं, आनुवंशिकी कहलाती है। स्टार पॉइंट लिखना है आपको बेटा। आनुवंशिकी के जनक कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवंशिकी के क्वेश्चन आता है, आनुवंशिकी के जनक कौन थे? तो आप लिखेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल। अब हम ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में कुछ विषय में पढ़ते हैं। तो ग्रेगर जॉन मेंडल, बेटा ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 22 जुलाई सन 1822 में ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर में हुआ था।
मेंडल का जन्म 22 जुलाई सन 1822 ऑस्ट्रिया के ब्रूनसेल में हुआ था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा समाप्त करके पादरी, चर्च में पादरी का कार्य किया और इन्होंने अपने प्रयोग मटर के पौधे पर किए। मटर के पौधे पर किए। ये क्वेश्चन आता है, मेंडल ने अपने प्रयोग किस पर किए? मटर के पौधे पर किए, जिसका वानस्पतिक नाम या वैज्ञानिक नाम पायसम सैटाइवम, याद करना है आपको, पायसम सैटाइवम है। इन्होंने अपने प्रयोग 7 से 8 वर्ष तक किए। कितने? 7 से 8 वर्ष तक। उन प्रयोगों के जो तथ्य थे उन्होंने 1865 में हिस्ट्री नेचुरल सोसाइटी को दिए। उस सोसाइटी ने 1866 में वो प्रकाशित किए। सन 1884 में बेटा उनकी मृत्यु हो गई। मेंडल की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बेटा थोड़े वर्ष बाद सन 1900 में जर्मनी के कानपुरेंस, ऑस्ट्रिया के सेनमार्क और होलैंड के हुगो डिब्री ने इन नियमों का पुनः खोजा। तो ये मेंडल के नियम के पुनर्खोज करता कहलाए। इनके कहने पर ही मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा गया। तो इसमें बड़े छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, मैं इसमें क्वेश्चंस लिखवा रहा हूँ, उन्हें इसके आधार पर क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे। आनुवांशिक लक्षणों से आप क्या समझते हैं? लिख लीजिए, आनुवांशिक लक्षणों से आप क्या समझते हैं? आनुवांशिकता, दूसरा क्वेश्चन, आनुवांशिकता व आनुवांशिकी को परिभाषित कीजिए। मेंडल कौन थे? आनुवांशिकी के जनक का नाम बताइए। मेंडल के पुनर्खोजकर्ताओं के नाम लिखिए। मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए? इन सबको आप सॉल्व करोगे अपनी कॉपी में।